कि ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में जो भी भक्त अपनी मुराद लेकर के आते हैं वो खाली हाथ नहीं लौटते हैं। कि उसमें 12 महीने अपने आप जल रहता है। यहाँ से चढ़े तो ठीक है, ना चढ़े तो ठीक है, कुंड में हमेशा जल रहता है। जल ले जाके बच्चे के परिवारजनों में ये करता है, शुभ कार्य का कार्य करता है। जो रोगी है वो भी ठीक हो जाता है। इसमें हर वर्ष यहाँ दर्शन करने आते हैं जी। और माता रानी सबकी मन्नतें पूरी करें जैसे हमारी होती आई है। शांति सी नहीं मिलती, मैं आती हूँ बहुत अच्छा फील होता है माँ काली के दर्शन करके। नवरात्रि का पर्व चल रहा है, पूरे 9 दिनों तक देवी माँ की आराधना की जा रही है। नवरात्रि में माता के 9 रूपों को तरह तरह से विराजित करके उनका श्रृंगार करके उनके आगे तरह तरह के विभिन्न तरीके के भोग अर्पण करके श्रद्धालु जो है रोजाना मंदिर में पहुंच रहे हैं और अपने मन की मुराद जो है वो माता रानी के समक्ष रख रहे हैं, इस उम्मीद पर कि माता रानी उनकी बातें जरूर सुनेंगी और कहीं ना कहीं वो उन्हें आशीर्वाद देंगी और उनकी जो मुराद है वो अवश्य पूरी होगी। दुर्ग के जेल रोड पर जो शीतला मार्केट है उसके ठीक बाजू में सतरूपा शीतला मंदिर है। मान्यता काफी है इस मंदिर की। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में जो भी भक्त अपनी मुराद लेकर के आते हैं वो खाली हाथ नहीं लौटते हैं। अभी हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे यहाँ पर मंदिर को लेकर के, मंदिर की महानता को लेकर, मंदिर के महात्म्य को लेकर के बातचीत करेंगे कि आखिर शीतला सतरूपा मंदिर में जिस तरीके से देवी विराजित है तो किस तरीके की मान्यता है। ऐसी भी मान्यता इस मंदिर में सुनने को आ रही है कि यहाँ पर माता के पास जो कुंड में जल रहता है वो जल कभी सूखता नहीं है और जो भी बच्चे बीमार रहते हैं या उन्हें माता निकलती है या किसी तरीके का शारीरिक कष्ट होता है तो उस जल का छिड़काव यदि उस बच्चे पर करे, अपने घर में करे तो निश्चित तौर पर बच्चा ठीक हो जाता है और घर भी कहीं ना कहीं पवित्र हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको देवी माता के जो यहाँ रूप बैठे हुए 3 रूप हैं उनके दर्शन करा देती हूँ। इसके बाद मैं आपको उस कुंड के बारे में दिखाऊंगी जिसके बारे में अभी मैंने आपसे बताया। और दुर्गा माता है जी, यहाँ पर दुर्गा माँ के रूप बैठे हुए, शीतला माता है, काली माता जी है और सरस्वती माता जी निश्चित तौर पर विद्या की देवी है। तो नवरात्र के पर्व पर हम अपने दर्शकों तक सभी देवियों के दर्शन करा रहे, वो भक्त जो मंदिर नहीं आ पा रहे, वो बुजुर्ग जो शायद मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे और माता रानी के दर्शन नहीं कर पा रहे, तो ऐसे भक्तों को हम अपने चैनल के माध्यम से नवरात्रि में विराजित होने वाली माताओं के दर्शन करा रहे हैं। मैंने अभी आपको कुंड के बारे में कहा, चलिए अब मैं आपको उस कुंड तक ले चलती हूँ। हमारे साथ शांति मैडम मौजूद है जो इस मंदिर की संरक्षिका है, ये मेरे साथ हैं। इनसे मैं उस कुंड के बारे में जानकारी ले लेती हूँ कि आखिर उस कुंड की क्या महानता है, क्यों उस कुंड का जल नहीं सूखता और ये देवी जो निकली हुई है उनके बारे में भी मैं थोड़ी सी जानकारी लेती हूँ। ठीक, आइए दिखाते हैं आपको। मैंने अभी आपको कुंड के बारे में कहा, मैं उस कुंड तक पहुंच चुकी हूँ और ये जो आप सामने में देवी माँ देख रहे हैं, जो छोटी सी देवी माँ बैठी हुई है, यही असली देवी है, असली शीतला माता है। यही जो सबसे पहले निकली हुई थी, जिसके बाद मंदिर का निर्माण किया गया और मंदिर बनाकर इन्हें विराजित किया गया। ये जिस कुंड के बारे में मैं आपको जानकारी दे रही थी, माता शीतला के सामने ये कुंड बना हुआ है और जिस तरीके से इस कुंड में पानी है तो ऐसी मान्यता है कि इस कुंड का जल जो है वो कभी सूखता नहीं है। कुंड के बारे में कुछ और जानकारी हम यहाँ पर मैडम से लेते हैं। शांति मैडम जो यहाँ की मंदिर की संरक्षिका है, उनसे बात करते। जी मैडम बताएंगे, वो जो छोटी सी देवी माँ है सर्वप्रथम वही निकली थी। देखिए ये 7 रूप हैं, ये पहले जुड़े हुए थे जी, ठीक है जी। हमने सुरक्षा के दृष्टिकोण से इनको अलग अलग किया। अच्छा, ये पूरे एक में थे, पूरे एक साथ जुड़े हुए थे जी, जी। तो हमने इनको सबको अलग अलग किया संरक्षित करने के लिए, नहीं तो बार बार मूर्ति क्षय होती है ना। तो इन्हें मुख्य जो पूजा होती है सबसे पहले इस मंदिर में जो मुख्य कलश भी वो ये वाला कलश है जी। और माता जी जो है 7 रूपों में विराजी है और इनकी ये बहनें हैं। अच्छा, जो यहाँ पे है ना, इनकी बहनें हैं और मुख्य रूप में माँ जो बड़ी माता दिख रही है वो भी शीतला माता का रूप है जी। और यहीं पर जो है ना पूरे समय 9 दिन लगातार उसके माध्यम से पूरा देखिए वहां से जल निकलता है, पूरा माता के ऊपर गिरता है, माता तक को शीतलता प्रदान करते हैं जी। और यही जल फिर कुंड में इकट्ठा होता है जी। मैडम, वो जो माता रानी के सामने एक छोटा सा कुंड है मैं देख रही हूँ जिसके बारे में मैंने अभी बाहर सुना जी, उसकी क्या मानता है ये बता दीजिए। इस मंदिर की जो खासियत है वो ये माता ही है और माता का कुंड ही है जी। पूरे समय जल जो नवरात्रि में पाइप के माध्यम से इनके ऊपर गिरता रहता है। इनको कच्ची हल्दी का लेप लगाते हैं, उन्हीं से शीतलता होती है और वो कच्ची हल्दी दही में मिला करके इनको लगाया जाता है और नीम की पत्ती से इनको सहारा जाता है
और पूरी जो मान्यता है वो कुल मिला के उस कुंड की है कि उसमें 12 महीने अपने आप जल रहता है। यहाँ से चढ़े तो ठीक है, ना चढ़े तो ठीक है, कुंड में हमेशा जल रहता है। और 12 महीना जो है वो इसी तरीके से रहता है। हाँ, ये पूरे समय खुला रहता है ना, पूरा मेला यहाँ पे ना महीनों महीनों कुआर में और सावन में सब महीनों में ना महिलाएं सवेरे सवेरे बाल्टी लेकर पूरे जल डालने के लिए आती हैं। मान्यता विशेष है कि इनको शांत रखना है, इसीलिए पूरे इनको 12 ठंडा महीने जल रखना है, जी। पूरे 12 महीने जल चढ़ता है इनके ऊपर। और अभी चूंकि अंदर नहीं घुसना है, इन्हीं की पूजा से मुझे मेरे 2 बच्चे प्राप्त हुए। अच्छा, आप आइए जी जी जी, बताइए। हाँ, आप क्या बता रही थी, बताइए। मुझे किसी ने बोला कि आप इस शीतला मंदिर पे जाइएगा, जी। दर्शन करिएगा 7 गुरुवार, जी उनको फल फूल चढ़ाइएगा, माता का आशीर्वाद आपको जरूर लगेगा। माता का आशीर्वाद मुझे इस तरह लगा कि मुझे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, Twins है। एक बेटी है, 15 साल बाद हुए हैं, अच्छा, और अभी दोनों एकदम बढ़िया है। बढ़िया 6 क्लास में पहुंच गए अभी। बहुत अच्छी। जी मैडम, बताएंगे, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, शतरूपा मंदिर में आप आई है, कब से आ रही है और आप कहाँ रहते हैं? हम यहीं पॉलिटेक्निक में हैं और हर वर्ष यहाँ दर्शन करने आते हैं जी और माता रानी सबकी मन्नतें पूरी करें जैसे हमारी होती आई हैं। जी जी यही आशीर्वाद। जी मैडम, बताएंगे आप क्या आशा, क्या आशीर्वाद लेने आए हैं? इस मंदिर पे 15 साल से आ रही हूँ जी डॉक्टर शांति शर्मा पहले इसकी वो थी, अभी भी उन्हीं के उससे आशीर्वाद लेने के लिए आती हूँ। हर मुराद पूरी होती है और बहुत अच्छा लगता है। नवरात्रि के अलावा आप और दिनों में भी आती हैं? हाँ, बीच में जब भी मन भटकता है, शांति सी नहीं मिलती, मैं आती हूँ, बहुत अच्छा फील होता है माँ काली के दर्शन करके। मुझे बहुत अच्छा। आप कब से आ रही हैं? मैं बहुत टाइम से आ रही हूँ और इस मंदिर की मान्यता भी है, जो भी मन्नत रहती है वो पूरी होती है और हम हर साल आते हैं पॉलिटेक्निक में। अभी आप क्या मांगा आपने देवी माँ से? मांगा है, अब पूरा हो जाए तो होता ही है जी। और उनको थैंक्स है हर चीज के लिए। शीतला शतरूपा के महाराज जी यहाँ पर मौजूद है, पूजा करने आते हैं मंदिर में। नवरात्र का समय है, काफी बिजी शेड्यूल है, लेकिन फिर भी हमने उनसे बातचीत की। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर क्या मान्यता है शतरूपा शीतला मंदिर की। जी शतरूपा शीतला मंदिर का यह मान्यता है, अगर किसी को माता आ रहे हैं जी और किसी का और कोई परेशानी है, वहाँ यहाँ आते हैं और यहाँ का जल कभी खत्म भी नहीं होता। कुंड से जल रहता है और यहाँ से जल ले जाके बच्चे के परिवारजनों में ये करता है, शुभ कार्य करता है। जो रोगी है वो भी ठीक हो जाता है। इसमें यहाँ मान्यता यही है। और शतरूपा कितना प्राचीन मंदिर है? इसको तो हम भी नहीं जान सकते, हम तो अभी अभी आए हैं। अच्छा 60-70 साल बता रहे हैं जी, है ना। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ हर किसी का मनोकामना पूर्ण होता है। ठीक। माता दुर्गा का पर्व नवरात्रि चल रहा है। इस वक्त मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं शीतला शतरूपा मंदिर में पहुंची हुई थी। माता के रूपों का आपको मैंने यहाँ पर दर्शन कराया और मंदिर को लेकर के जिस तरीके का महात्म्य है, जिस तरीके की गाथा है, वो सारी बातें आप तक पहुँचाई है। माता रानी के दरबार में तमाम तरह के भक्त जो है वो रोजाना आते हैं। नवरात्रि में ही नहीं बल्कि पूरे साल इस मंदिर में ऐसे ही भीड़ रहती है। ऐसे ही माता के जो भक्त हैं वो माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं अपनी मन की मुराद जो भक्त ले करके पहुंचते हैं, उनकी मुरादें अवश्य पूरी होती है। अभी हमने यहाँ पर जो भक्त पहुँचे हुए थे उनसे जब हमने बातचीत की तो आपने सुना कि माता के आशीर्वाद से ही उन्हें 2 बच्चों की प्राप्ति हुई। कुछ ने बताया कि माता का जो जल का कुंड है वो शायद कभी सूखता नहीं है, उसमें वो जो पानी है वो हमेशा रहता है और उस पानी को यदि कोई अपने घर में ले जाए, उसका छिड़काव करे तो घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है और बच्चों के ऊपर उसका छिड़काव करने से बच्चों में चेचक, माता जैसी बीमारियां जो है वो नहीं होती है। मैं माता रानी के दरबार में पहुंची थी और सबसे पहले आप सभी को प्रणाम करना चाहती हूँ और माता रानी के जिस तरीके से मैंने आप सभी को दर्शन कराए हैं तो निश्चित तौर पर माता शीतला की जो महात्म्य है उस सभी को आपने जाना और देखा कि किस तरीके से माता अपने भक्तों के कष्ट को दूर करती है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद सच्चे मन से माता रानी के दरबार में लेकर आता है उसकी मनोकामना माता रानी अवश्य पूरी करती है। नवरात्रि का आज पंचमी का दिन है, ऐसे में लोग बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं और भक्त माता रानी के दरबार में पहुंच करके अपने मन की मुराद मांग रहे हैं। उनका कहना है कि बिन मांगे ही माता सारी मुरादें जो है वो पूरी करती है। फिलहाल मेरी ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवागन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।